नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना से और 10 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 4 से 77 पहुंचल। रवि दिन और 15 से 73 गोटे में कोरोना। प्रदेश दू नीति तथा योजना आयोग द्वारा आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के हस्तांतरण। रवि दिन 41वां विश्व पर्यटन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। कैदी राम लखन जायसवालक मृत्यु प्रकरण के संसदीय छानबीन समिति से जांच कराव नेपाल कलवार कल्याण समिति के मांग। आ धनुषा में सामूहिक बलात्कार घटना में पीड़ित के आर्थिक प्रलोभन दैत घटना मिलाव धमकी देने एक गोटे पकड़ल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से और 10 गोटे के मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एक महिला और 9 गोटे पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल। काठमांडू उपत्यका में एक महिला सहित 5 गोटे के मृत्यु भेल। काठमांडू में 50 वर्षक महिला, 61 वर्षक पुरुष आ 62 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। तहिना ललितपुर में 42 आ 77 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। एनाहिते बारा में 40 वर्षक पुरुष, रूपन्देही में 72 वर्षक पुरुष, बर्दिया में 63 आ 50 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। तहिना अछाम में 34 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी दिलक। संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 4 से 77 पहुंचल। आई नेपाल में 15 से 73 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। आई काठमांडू में 633, ललितपुर में 104 आ भक्तपुर में 72 गोटे में संक्रमण देखल गेल। संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 73,394 पहुंचल। 2019 संस्थागत आइसोलेशन में रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8,321 जना। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 233, प्रदेश 2 में 977, बागमती प्रदेश में 5,059, गण्डकी प्रदेश में 669, प्रदेश 5 में 460, कर्णाली प्रदेश में 357, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 576। आई 885 गोटे डिस्चार्ज भेल। संगे नेपाल में कोरोना से मुक्त होला के संख्या 53,898 पहुंचल। आई देश भर संस्थागत आइसोलेशन में 8,321 आ होम आइसोलेशन में 10,698 गोटे रहल। आईसीयू में 225 आ वेंटिलेटर पर 33 गोटे रहल। एही बीच आब सब प्रयोगशाला पीसीआर परीक्षण के रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के द पाव के व्यवस्था कयल गेल। प्रवक्ता गौतम पीसीआर परीक्षण के रिपोर्ट निगेटिव व पॉजिटिव कोनो भेला पर संबंधित व्यक्ति के देव प्रयोगशाला के निर्देशन देने जानकारी दिलन। पीसीआर को रिपोर्ट ल्याबले नेगेटिभ आएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिरामीलाई र पोजिटिभ आएको खण्डमा सरुवा रोग नियन्त्रण इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाउने गरिएकोमा अब आइन्दा पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि उक्त रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति बिरामीलाई नै चाहिँ दिनु हुन पनि हामी यो सूचना जारी गरेका छौं। ऐसा पनि प्रयोगशाला रिपोर्ट नेगेटिव आयल अवस्था में संबंधित व्यक्ति के आ पॉजिटिव आयला पर एपिडेमियोलॉजी तथा सरुवा रोग नियंत्रण महाशाखा के दैत आयल छल। नेपाल में अखन धरि 9,88,327 गोटे के पीसीआर परीक्षण कयल छै, जाहिमे 73,394 गोटे संक्रमित भेटल छै। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 90 गोटे कोरोना के संक्रमित बढ़ल है। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आई सबसे बेसी सिराहा में संक्रमित भेटल है। सिराहा में 48, पर्सा में 15, धनुषा में 13, सप्तरी में 6, बारा में 3, महोत्तरी में 2, सर्लाही में 1, रौथड़ में 1 आ जिला के नाम नहीं खुजल एक गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल है।
एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,393 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 127 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 43 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 15, महोत्तरी में 13, सिराहा में 12, सप्तरी में 14, रौथड़ में 6, सर्लाही में 5 आ एक भारतीय नागरिकक मृत्यु भेल छै। आई 223 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,20,941 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 3,255 टा स्वाब के नतीजा अब बाकी छै। एहि प्रदेश में 940 गोटे आइसोलेशन में आ 4,577 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारंटाइन में 236 आ होम क्वारंटाइन में 1,349 गोटे रहल छै। प्रदेश 2 नीति तथा योजना आयोग आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के हस्तांतरण केलक अछि। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा आइ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के प्रतिवेदन हस्तांतरण केलनि अछि। आयोग बीतल आर्थिक वर्ष में कयने काज सबके विवरण समेटित प्रतिवेदन तैयार कयने अछि। प्रतिवेदन में प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम, विषयगत मंत्रालय के बजट सीमा निर्धारण आ मार्गदर्शन, मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेशक प्रथम आवधिक योजना अनुगमन, प्रदेशक प्रोफाइल सहित के विवरण राखल गेल छै। एकदमै डिटेल्ड रूपमा चाहिँ प्रदेशका सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई केन्द्रीय तथ्याङ्कहरूलाई प्रदेशको अनुकूल चाहिँ आवश्यक तथ्याङ्कहरू राखेर चाहिँ डिटेल प्रदेश प्रोफाइल तयार भएको छ। प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन तयार भएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेश अहिले चाहिँ जस्तै विभिन्न कार्यक्रम हुने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको कुराहरूलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ गरेको छौँ र प्रदेशमा योजनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेशका योजनाहरूको चाहिँ खाका कसरी तयार हुन्छ भन्ने कुराको एउटा गाइडलाइन तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू अनि आयोगसँग चाहिँ राय सहमति माग गरेका कुराहरूमा प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रममा मिल्छ मिल्दैन भनेर अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ राय सहमति दिने कुराहरू। आयोग 42 पृष्ठक प्रतिवेदन सरकार के बुझौलक अछि। आइ 41वां विश्व पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय आइ पर्यटन दिवस के अवसर में काठमांडू के चौभाड़ स्थित मंजूश्री पार्क में वृक्षारोपण कयलनि अछि। ओहि अवसर में मंत्री भट्टराय कोविड-19 के कारण अर्थतंत्र में धक्का लागल अवस्था में पर्यटन के क्षेत्र से अर्थतंत्र के उठाव सकल जा सकबाक बतौलनि अछि। कोविड के कारण देशक आमदनी के स्रोत सब घटल अवस्था में राज्य जनता के स्वास्थ्य के जोगाव पहिल प्राथमिकता देला पर पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल सेहो विभिन्न कार्यक्रम आनबाक बतौलनि अछि। हाम्रो चाहिँ आमदनीका स्रोतहरू एकदमै नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। राज्यको आमदनी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता फेरि पनि मान्छेको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। कोभिड-19 बाट जोगाउनु पर्नेछ। मानिसको जीवनलाई, मानिसको सभ्यतालाई जोगाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा यो वर्ष हामी कति गर्न सकौँला त्यो पनि हामी सकारात्मक ढङ्गले सोच्छौँ नै। त यो मञ्जुश्री पार्कलाई, यो चौबारलाई एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो छ। मंत्री भट्टराय मंजूश्री पार्क संग संगे उपत्यका अगल बगल के पहाड़ सबके पर्यटकीय गंतव्य के रूप में विकास करल जा सकला पर उपत्यका के रात्रिकालीन जीवन में सेहो शुरुआत हेबाक मंत्री भट्टराय के कथन छल। ग्रामीण पर्यटन के विकास के काम कयल जा सकला पर ग्रामीण क्षेत्र के लोक सब के आर्थिक जीवन में समेत परिवर्तन आनल जा सकबाक विश्वास मंत्री भट्टराय के रहल अछि। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में जानकी मंदिर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा सर सफाई कयल गेल छै। धनुषा स्थित विजिट मधेश आइ कयने कार्यक्रम में सहभागी सब जानकी मंदिर तथा विवाह मंडप क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा सर सफाई कयलक अछि। ओहि क्रम में प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल प्रदेश सरकार मुख्य पर्यटकीय स्थल सबके चयन कऽ विकास आ प्रवर्धन के काज आगा बढ़ौने बतौलनि अछि। ओ प्रचार प्रसार के अभाव में सेहो प्रदेश 2 के पर्यटकीय क्षेत्र सब ओजराहट में पड़ल कहैत प्रविधि सबके प्रयोग कऽ प्रचार प्रसार कयल जेबाक बतौलनि अछि।
जे हम सब एहि प्रदेश के गौरव के 100 योजना तय केने छे पर्यटकीय स्थल के रूप में, जिसमें जानकी मंदिर मुख्य है, तेनाहिते गढ़ी माई है, सखरा है, कंकालनी है, सलहेश है, बाबा ताल है, एक टाइप से अपने के सिमरौनगढ़ भेले, परसा निकुंज भेले, अहाँ के ई सब एहि प्रदेश के गौरव के योजना सब तय हम सब 100 तय केने छे और हमरा के प्रदेश सरकार के मुख्य लगानी वही में केंद्रित भ रहल है। ताहि दुआरे हमरा आवे वाला 2 से 3 वर्ष में ई ठाउँ सब काल के दिन में अगर कोई चाहते प्रदेश में आवी तो उनका पता चलते कि प्रदेश में हमरा फलना फलना ठाउँ जाके है, तय हिसाब से अपने के काम भ रहल है। कार्यक्रम में विजिट मधेश धनुषा के अध्यक्ष ओम प्रकाश शाह, सामाजिक अभियंता बैद्यनाथ शाह, कृष्णचंद्र बजरंग यादव, जनकपुर धाम वड़ा नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह लगायत समाजसेवी तथा युवा सभा का सहभागिता छल। विश्व पर्यटन वर्ष सेप्टेम्बर 27 तारीख में मनाओल जाइ छै। एम्हर आइ अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस सेहो मनाओल गेल छै। एहि क्रम में सिराहा में नदी चेतना यात्रा कयल गेल छै। कमला नदी के संरक्षण करबाक उद्देश्य से कमला बचाओ अभियान नदी चेतना यात्रा चलौलक अछि। कमला नदी कटान रोकल जेबाक, वृक्ष रोपण कयल जेबाक, उत्खनन रोकल जेबाक सहित के विषय में ओहि क्षेत्र के सर्वसाधारण के जागरूक करबाक लक्ष्य अभियानी सब लेने छै। एहि क्रम में आइ अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस के अवसर पर अभियानी सब सिराहा नगरपालिका वड़ा नंबर 13 से निकालने यात्रा कमला नदी कात में पहुंचल छल। सिराहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल एहि क्रम में पिप्पेड़ के गाछ सेहो रोपने छलथि। कार्यक्रम में कमला बचाओ अभियान के संयोजक विक्रम यादव, सामुदायिक विकास तथा पैरवी मंच के अध्यक्ष नागदेव यादव, रेड क्रॉस सिराहा के सभापति राजदेव यादव सहित के सहभागिता छल। नदी चेतना यात्रा धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका से शुरू कयल गेल छल। सेप्टेम्बर 27 तारीख के दिन विश्वभर नदी दिवस सेहो मनाओल जाइ छै। नेपाल कलवाड़ कल्याण समिति वीर अस्पताल में निधन भेल राम लखन जायसवाल के मृत्यु प्रकरण के विषय में सत्य तथ्य बात बाहर आना सरकार संग मांग कयलक अछि। समिति आइ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ संसदीय छानबीन समिति गठन कयल जेबाक मांग कयलक अछि। समिति जायसवालक परिवार के क्षतिपूर्ति सहित न्याय के व्यवस्था कयल जेबाक सेहो मांग कयलक अछि। समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शाह जायसवालक परिवार के न्याय भेटल जेबाक बतौलनि अछि। अंत्येष्टि करबाक लेल सब सेहो जल्दी बुझाबऽ सरकार संग समिति आग्रह कयलक अछि। कार्यक्रम में जायसवाल परिवार उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन कऽ कऽ दोषी के कड़ा सजाय देबऽ मांग कयलक अछि। समिति जायसवाल परिवार के न्याय दियाबाक लेल जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू मार्फत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र समेत बुझा चुकल छै। एहिसँ पहिने आसिन 7 गते केंद्रीय कारागार आ वीर अस्पताल राम लखन जायसवाल के मृत्यु शंकास्पद नहीं भेल स्पष्टीकरण देने छल। केंद्रीय कारागार में कैदी जीवन बिताबि रहल 63 वर्षक जायसवाल के आसिन 3 गते मृत्यु भेल छल। हुनक मृत्यु सामान्य किसिम से भेल कारागार आ अस्पताल के जिक्र अछि। कारागार सार्वजनिक ने सीसीटीवी फुटेज में इलाजक लेल बाहर निकलल जायसवाल सकुशल देखल गेल छल, मुदा अस्पताल पहुँचैत पहुँचैत मृत्यु भेल। कारागार आ अस्पतालक कथन शंकास्पद रहल परिवारजन के दाबी अछि। धनुषा में सामूहिक बलात्कार कयल गेल किशोरी के आर्थिक प्रलोभन दैत घटना मिलावा दबाव देने एक व्यक्ति पकड़ायल छै। पीड़ित परिवार के 12 लाख रुपया लऽ कऽ घटना मिलावा दबाव देने आ नहीं मानला पर जान से मारबाक धमकी देने धनुषा नगरपालिका वड़ा नंबर 2 धर्मपुर के सत्यनारायण यादव के प्रहरी पकड़लक अछि। सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 12 रघुनाथपुर के 15 वर्षक किशोरी के सामूहिक बलात्कार में संलग्न 27 वर्षक श्याम सुंदर यादव के बचाव ओकर बाबू सत्यनारायण आर्थिक प्रलोभन देने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। भादो 1 गते साँझ में धनुषा धाम नगरपालिका वड़ा नंबर 5 900 बीघा से अपन गाम जा रहल समय धनुषा धाम नगरपालिका वड़ा नंबर 2 धमौराल में किशोरी संग बलात्कार भेल छल। मोटरसाइकिल में आयल स्थानीय 4 युवक किशोरी संगे रहल 2 युवा के पीटपाट कऽ कऽ भगवैत किशोरी के करीब 3 किलोमीटर दूर धान खेत में लऽ जाकऽ सामूहिक बलात्कार केने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। प्रहरी धनुषा के धर्मपुर के 19 वर्षक विजय कुमार यादव आ 20 वर्षक प्रताप सिंह के पकड़ कऽ आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया आगाँ बढ़ौने अछि। वही घटना में संलग्न रहल धर्मपुर के श्याम सुंदर यादव अखनो फरार रहल अछि।
घराइसी श्रमिक के रूप में खाड़ी देश में जाय वाला कामदार सबके अवस्था पारदर्शी बनबैत पासपोर्ट अपन साथ में रखबाक व्यवस्था कर सांसद सब मांग कलक अछि। खाड़ी देश में श्रमिक सब सदैत जोखिम में रहैत आयल कहैत सांसद सब ओकर सबके रहल काम आ सेवा सुविधा पारदर्शी कयल जेबाक आ अपन पासपोर्ट अपने संग राखबाक व्यवस्था कयल जेबाक मांग कयलक अछि। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में आइ भेल परामर्श में सांसद देवेंद्र पौडेल श्रमिक सभक अवस्था के विषय में कूटनीतिक नियोग आ परिवार के समेत था नहीं देने अवस्था के अंत्य कयल जेबाक बतौलनि अछि। समस्या पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँ फर्किने श्रम सम्झौता के विषय हुन्छ उसको घराइसी के होला बिहाबारी होला मृत्युकरण होला पारिवारिक टेन्सन होला सहज रूपमा यो समस्या पऱ्यो भन्दा चाहिँ त्यहाँ फर्किने श्रम सम्झौता के विषय हुन्छ तर त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु त्यो ग्यारेन्टी भएन भनेदेखि चाहिँ घरेलु कामदार त्यहाँ एकदम अप्ठ्यारोमा परेको हामी पाउँछौँ। कुनै नागरिक चाहिँ कोभिडको कुनै चाहिँ सेट कहाँ काममा छ भनेदेखि उसको जानकारी उसको अवस्था उसको पोजिसन होइन उसका दुःख सुखका कुरा उसका गुनासा चाहिँ सुन्ने र सम्बन्धित देशलाई चाहिँ रिप्लाई दिन सक्ने यसको एउटा चाहिँ रेडी गर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ ग्यारेन्टी भयो भनेदेखि यी समस्याहरू पैदा हुँदैनन्। तैना सांसद प्रकाश रसाइली घराइसी कामदार सभक अवस्था के संबंध में समिति के ने अनुगमन प्रतिवेदन में संबंधित श्रमिक वा दूतावास संग पासपोर्ट रहल जेबाक प्रावधान समेत सुझाव देलनि अछि। तहिना ओ घराइसी काम में जाय वाला कामदार के तालीम आ श्रम समझौता के मापदण्ड बनाव आग्रह केलनि अछि। महिलाले केही वर्ष नपठाउनु कि जस्तो लागेको छ कि महिला चाहिँ हामी विभिन्न कुरा दोहोऱ्याएको छौँ तर सबभन्दा सुरक्षा कुरा आयो नि महिलाले यहाँ त कति गाह्रो छ। अब शिक्षा पुरुषलाई भन्दा महिला धेरै ठाउँमा ज्यादै छ नि पुरुषले शिक्षामा त कहीँ छैन होइन कानुनले भने तापनि होइन त्यो ज्यादा त्यहाँ चाहिँ अब सात समुद्र पार झनै गाह्रो। त्यस कारण कोभिडको प्रभाव रहेसम्म केही वर्ष हेर्ने कि हामीले सबै महिलाले नपठाउनु जस्तो मलाई लाग्छ। तैना सांसद भीमसेन दास प्रधान कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप में नियंत्रण में नहीं आबऽ धरि घराइसी कामदारक रूप में महिला श्रमिक के नहीं भेजबाक निर्णय कयल जेबाक बतौलनि अछि। कुरा चाहिँ नि उनीहरूले आफै राख्न पाउने खालको कुरा सम्झौता गर्दाखेरिमा राखिनुपर्छ भन्ने। तैना सांसद बिंदा पांडे श्रमिक टेलीफोन नंबर दूतावास में दर्ता कराओल जेबाक आ पासपोर्ट ओ सब अपने राखल जेबाक बात श्रम समझौता में लिखल जेबाक बतौलनि अछि। आफै राख्न पाउने चाहँदाखेरि आफै राख्न पाउने व्यवस्था गरौँ तर श्रमिकहरूको समस्या त के पनि छ फेरि पनि भन्दाखेरि उनीहरूले आफै राख्ने भनेदेखि झन् सुरक्षित हुने स्थिति कतिपय ठाउँमा चाहिँ छैन। तर चाहँदाखेरि आफै राख्न चाहिँ पाउनुपर्छ चाहँदाखेरि उसले राख्न दिने पनि स्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पासपोर्ट उनीहरूले आफू खुसी राख्न पाउने व्यवस्था भनेर पनि थपिदिउँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामीले घरेलु श्रमिकको समिति प्रतिवेदन ऊपर के परामर्श में आयल सुझाव सब अनुसार परिमार्जन क सरकार के बुझबाक निर्णय कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के 82 वर्षक उमेर में निधन भेल छै। ओ भाजपा के संस्थापक सदस्य सब में से एक छलथि। राजस्थान के बाड़मेर के जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व के सरकार में परराष्ट्र रक्षा आ वित्त मंत्रालय के जिम्मेवारी सम्हारने छलथि। ओ भारतीय सेना में मेजर सेहो रहल छलथि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट क के हुनक मृत्यु पर शोक व्यक्त कयलनि अछि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,99,415 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,30,99,613 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,44,50,622 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,09,177 गोटे के मृत्यु भेल है। ओतः 72 लाख से बेसी संक्रमित रहल है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,41,441 गोटे की मृत्यु भेल है। तेसर सबसे बेसी भारत में 94,500
59 गोटे के मृत्यु भेल छै। भारत में 59,96,823 गोटे संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 76,243 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 41,971 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,818 गोटे के मृत्यु भेल छै। फ्रांस में 31,700, स्पेन में 31,232 आ ईरान में 25,589 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सऊदी में 4,655, यूएई में 412, कतार में 214 आ मलेशिया में 134 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। कोरोना से और 10 गोटे के मृत्यु, मृतकक संख्या 477 पहुंचल। रवि दिन और 1573 गोटे में कोरोना। प्रदेश दुर्नीति तथा योजना आयोग द्वारा आर्थिक वर्ष 76-77 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार के हस्तांतरण। रवि दिन 41वां विश्व पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। कैदी राम लखन जायसवाल के मृत्यु प्रकरण के संसदीय छानबीन समिति से जांच कराव नेपाल कलवार कल्याण समिति के मांग। धनुषा में सामूहिक बलात्कार घटना में पीड़ित के आर्थिक प्रलोभन दैत घटना मिलावट धमकी देने एक गोटे पकड़ा। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।